नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हर कुंडली का कोई ऐसा ग्रह होता है जो अकेला ठीक होने पर पूरे जीवन को बदल सकता है। सिर्फ एक ग्रह हर कुंडली में ऐसा जरूर होता है जिसके ऊपर पूरी कुंडली निर्भर करती है और उसके बेहतर होने से जीवन में विशेष सफलताएं प्राप्त होती हैं। कौन सा है वो आपकी कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह और उसे बेहतर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आज इस विषय पर बात करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं सप्ताह का मंत्र क्या है। सप्ताह का मंत्र है वासुदेव सर्वमिति। वासुदेव सर्वमिति यानी हर जगह हर चीजों में वासुदेव यानी ईश्वर विद्यमान हैं। आप कोई भी काम करने जा रहे हैं, भोजन करने जा रहे हैं, सोने जा रहे हैं, अपने ऑफिस की शुरुआत करने जा रहे हैं, उसके पहले इस मंत्र को पढ़ना चाहिए। इस मंत्र को अगर हर कार्य करने के पहले पढ़ें और भगवान को हर कार्य को समर्पित करें तो उस कार्य के बंधन से आप प्रभावित नहीं होंगे। हमारे जो कर्म हैं वो हमें बांधते हैं, बंधन पैदा करते हैं। अगर इस मंत्र को हर कार्य के पहले पढ़ा जाए तो किसी भी तरह के बंधन से मुक्ति पाई जा सकती है। हम आज के कार्यक्रम में आपको बता रहे हैं कि आपकी कुंडली का कोई एकमात्र ग्रह आपके पूरे जीवन को बदल सकता है, जिसे हम कुंडली की चाबी कहते हैं। तो कुंडली की चाबी होती क्या है, पहले ये समझते हैं। देखिए, हर कुंडली में 9 ग्रह और 12 राशियों का अध्ययन किया जाता है। 9 ग्रह होते हैं, 12 राशियां होती हैं। इनका परमुटेशन कॉम्बिनेशन देखा जाता है, लेकिन कुंडली केवल इनके ऊपर निर्भर नहीं करती। हर कुंडली में, हर व्यक्ति की कुंडली में एक विशेष ग्रह होता जरूर है जो कुंडली का प्राण होता है, और वो विशेष ग्रह कुंडली की चाबी है। कुल मिला के 12 लग्न की कुंडलियां बनती हैं और हर लग्न की अलग चाबी है, यानी कुल मिला के 12 चाबियां मौजूद हैं। अगर ये कुंडली की चाबी वाला ग्रह कुंडली में कमजोर हो जाए तो कुंडली में कोई सफलता नहीं मिलती या बड़ी मुश्किलों के बाद सफलता मिलती है। अगर केवल वही ग्रह मजबूत है तो व्यक्ति जीवन में बड़ी सफलता पाता है। हर कुंडली की जो चाबी वाला ग्रह है, अगर वो कमजोर हुआ तो जीवन में संघर्ष बहुत करना पड़ेगा, सफलता के लिए मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, और अगर वही ग्रह मजबूत हो गया तो थोड़े प्रयास में भी आप जीवन में बड़ी सफलता पा सकेंगे। आगे आपको बताते हैं आपके लग्न के अनुसार आपकी कुंडली की चाबी कौन सा ग्रह है, और बात करेंगे सबसे पहले मेष लग्न की। याद रखिए, हम लग्न की बात कर रहे हैं, राशि की नहीं। तो सबसे पहले बात मेष लग्न की। मेष लग्न की कुंडली की जो चाबी है, जो मेष लग्न का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, वो सूर्य है। मेष लग्न में सूर्य चमत्कारी परिणाम प्रदान करता है, और मेष लग्न में अगर आपका सूर्य अच्छा है या आप सूर्य को मजबूत करते हैं तो हर तरह की सफलता आप अपने जीवन में पा सकते हैं।
करियर की, धन की, स्वास्थ्य की, हर तरह की सफलता जिंदगी में मिलती है। और सूर्य को अच्छा करके सफल तो होंगे ही, आप अपने स्वास्थ्य को भी अच्छा बना पाएंगे। यानी अगर आपका मेष लग्न है और आपको लगता है कि आपके जीवन में कोई मुश्किल है, कोई कठिनाई है, अपना पूरा फोकस, अपना पूरा ध्यान आप सूर्य के ऊपर लगाइए, सूर्य को बेहतर करने के उपाय करिए, आपको लाभ होगा। और सूर्य को बेहतर करने के दो उपाय हैं। पहला, सलाह लेकर के एक माणिक्य धारण करिए। मेष लग्न में माणिक्य धारण करना शुभ है। और दूसरा, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। ये दो काम अगर आप मेष लग्न के व्यक्ति हैं और करते हैं तो इससे आपके सूर्य को ताकत मिलेगी। और अगर सूर्य को ताकत मिलेगी तो मेष लग्न में सफलता की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। वृषभ लग्न की बात करें। वृषभ लग्न की कुंडलियों की जो चाबी है वो शनि है, सैटर्न है। नवम और दशम भाव का स्वामी है, योग कारक है। सबसे महत्वपूर्ण ग्रह वृषभ लग्न के लिए शनि है। शनि अगर वृषभ लग्न वालों के लिए मजबूत हो जाए तो हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। वृष लग्न वालों के जीवन में आम तौर पर संघर्ष ज्यादा होता है, लेकिन वृषभ लग्न में अगर आप शनि को मजबूत कर लेते हैं, अगर आप शनि को बेहतर कर लेते हैं तो आप अपनी हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। शनि को ठीक रख करके धन और स्वास्थ्य की समस्या से बच सकते हैं। अगर आप शनि को बेहतर करें तो आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और आपका स्वास्थ्य भी बेहतर होना शुरू हो जाएगा। वृषभ लग्न में शनि नवम भाव का स्वामी है, बाधकेश भी है। इसीलिए शनि को बेहतर करना जरूरी है ताकि बाधाएं जीवन में बहुत परेशान न करें। और अगर आप शनि को बेहतर रखते हैं तो जीवन में संघर्ष कम होगा, सफलता ज्यादा मिलेगी, वैभव और रिश्तों का वरदान मिलेगा। कोई भी बीमारी बड़ा रूप धारण नहीं कर पाएगी। वृष लग्न में बीमारियां बहुत जल्दी होती हैं और बीमारियां बहुत बड़ा रूप धारण कर लेती हैं। तो अगर वृष लग्न है, शनि की पूजा करें तो बीमारी बड़ा रूप धारण नहीं करेगी। अब शनि को बेहतर कैसे बनाएंगे? देखिए, पहला काम जो सबको करना है, अगर वृष लग्न है, पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा, पहला काम। दूसरा काम, रोज शाम को शनि मंत्र का जप करिएगा, ओम शं शनैश्चराय नमः। और तीसरा काम, सलाह लेकर के वृष लग्न में एक नीलम धारण करना भी बहुत शुभ होता है, बहुत लाभकारी होता है। बात करते हैं मिथुन लग्न की। अब मिथुन लग्न में एक बड़ी उलझन की बात है कि मिथुन लग्न का स्वामी बुध है, लेकिन वो केंद्राधिपति दोष से पीड़ित होता है। यानी बुध फायदा तो पहुंचाना चाहता है, लेकिन उतना फायदा मिथुन लग्न वालों को पहुंचा नहीं पाता। मिथुन लग्न का कर्म और कर्म का फल दोनों बुध पर निर्भर करते हैं। और बुध चूंकि दोष से पीड़ित होता है, इसीलिए बुध उस अनुपात में सफलता नहीं दे पाता जिस अनुपात में सफलता देनी चाहिए। अब अगर आपका लग्न मिथुन लग्न है
तो आपको बुद्ध को ठीक रखना होगा, और बुद्ध को ठीक रख करके आप अपनी सोच को ठीक रख सकते हैं। बुद्ध को अगर आप ठीक रखें और आपका लग्न मिथुन लग्न है, सबसे पहले आपकी सोच, आपका मानसिक स्तर ये बेहतर होगा। इसके अलावा आप आर्थिक मजबूती पा सकेंगे, आपका फाइनेंशियल डेवलपमेंट हो सकेगा। अगर कुंडली मिथुन लग्न की है और बुध कमजोर हो जाए या बुध गड़बड़ हो जाए तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। मिथुन लग्न के साथ एक बात जरूर समझिए कि इनके जीवन में उतार चढ़ाव बहुत होता है, लेकिन इनको अपना सारा फोकस बुध के ऊपर बनाए रखना चाहिए। अगर मिथुन लग्न के लोग बुध को बेहतर करने का प्रयास करें तो जीवन में बहुत सारी चीजों को बेहतर कर पाएंगे, बहुत सारी चीजों को सुलझा पाएंगे। बुध को कैसे बेहतर करेंगे? रोज सुबह भगवान गणेश की उपासना करें। सबसे बढ़िया है कि रोज सुबह भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और रोज सुबह एक बार गणपति अथर्व शीर्ष इसका अगर रोज सुबह पाठ करें तो बहुत बेहतर होगा। बुध अगर बहुत ज्यादा परेशान कर रहा हो और बुध को आपको बेहतर करना हो तात्कालिक रूप से, या बुध की स्थिति को सुधारना हो, तो उसके लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी बहुत ज्यादा कारगर होता है। तो अगर आपका लग्न मिथुन लग्न है तो आप नियमित रूप से भगवान गणपति की पूजा करें और जब भी समय निकाल सके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, आपको लाभ होगा। बात करते हैं कर्क लग्न की। कर्क लग्न की कुंडली की जो चाबी है वो होती है मंगल के पास। कर्क लग्न के पास सबसे बड़ी शक्ति जिस ग्रह की होती है उसे कहते हैं मंगल। अगर मंगल ठीक रहे, कर्क लग्न की कुंडली है आपकी, तो जीवन में मोटे तौर से सब ठीक रहता है। कुंडली आपकी कर्क लग्न की है, मंगल आपका बेहतर है, आप जीवन में तरक्की जरूर करेंगे। खास तौर से अगर मंगल बेहतर है और कुंडली कर्क लग्न की है तो दुर्घटनाओं से और सेहत की समस्या से रक्षा होती है। कर्क लग्न में अगर मंगल बेहतर है तो व्यक्ति जीवन में कम प्रयास करके भी सफलता पा जाता है। कर्क लग्न वालों के जीवन में राजयोग, राजसी योग बड़े आसानी से बनते हैं और ये तमाम राजयोग सामान्यतः बनते हैं मंगल की वजह से। इसलिए अगर आपकी कुंडली कर्क लग्न की है और आप जीवन में विशेष सफलता पाना चाहते हैं तो आपको मंगल पर फोकस करना होगा, मंगल को बेहतर करना होगा। 3 तरीके होंगे जिससे कर्क लग्न के लोग मंगल को बेहतर कर पाएंगे। पहला काम, हनुमान जी की उपासना जरूर करिएगा। रोज सुबह शाम एक बार हनुमान चालीसा पढ़िएगा, आपके लिए बेहतर होगा। दूसरा काम, सलाह लेकर के एक मूंगा पहनिए। कर्क लग्न में मूंगा धारण करना बहुत अच्छा होता है। और तीसरा काम, अगर आपकी कुंडली कर्क लग्न की है तो आप कोशिश करें कि कम से कम शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जा करके हनुमान जी का दर्शन करें, आपको लाभ होगा। सिंह लग्न।
सिंह लग्न की कुंडली की जो चाबी है वो सामान्यतः यहां भी मंगल के पास ही होती है, लेकिन सिंह लग्न में एक ग्रह और भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, उसे कहते हैं बृहस्पति। तो सिंह लग्न की ताकत बृहस्पति और मंगल दोनों के पास है। मंगल सिंह लग्न में बाधा देने वाला ग्रह भी माना जाता है। योग कारक तो है, लेकिन जीवन में बाधाएं भी पैदा करता है, जीवन में उतार चढ़ाव भी पैदा करता है। लेकिन अगर सिंह लग्न की कुंडली में बृहस्पति और मंगल दोनों बेहतर हो जाएं, तो ये हर तरह के उतार चढ़ाव से आपको बचाएंगे, हर तरह के उतार चढ़ाव से आपकी रक्षा करेंगे। और अगर मंगल बृहस्पति का कॉम्बिनेशन फेवरेबल हो रहा है कुंडली में, दोनों ग्रहों की पोजीशन फेवरेबल है जिंदगी में, तो जीवन में संघर्ष कम होगा। साथ ही साथ आपका जो इन्फ्लुएंस है, जो आपका प्रभाव है, वो बढ़ता जाएगा। सिंह लग्न के साथ एक बात ये समझिए कि आपका मंगल जितना फेवरेबल होगा, आप उतनी सफलता पाएंगे जरूर, लेकिन सफलता पाने के साथ आपके जीवन में बाधाएं भी प्रकट होंगी, आपके जीवन में बाधाएं भी जरूर आएंगी, क्योंकि मंगल बाधाओं का स्वामी भी अवश्य है। तो एक तरफ सफलता देगा, दूसरी तरफ कदम कदम पर मुश्किलें भी पैदा करेगा, और इससे निपटने में अलग से बृहस्पति आपकी सहायता कर सकता है। सिंह लग्न में सूर्य देव की उपासना सबसे ज्यादा लाभकारी होती है, और उसका तरीका यह है कि आप रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सूर्य भगवान के सामने खड़े होकर या बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर आप नियमित रूप से ऐसा करते हैं, तो ऐसा करने से आपकी कुंडली को शक्ति मिलेगी, जीवन में आपके लिए तरक्की की संभावनाएं बन जाएंगी। कन्या लग्न। कन्या लग्न वालों की जो चाबी है वो जिस ग्रह के पास होती है उसे कहते हैं शुक्र। कन्या लग्न में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह शुक्र है, और अगर शुक्र बेहतर हुआ तो जीवन में आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इस लग्न के लिए शुक्र सबसे ज्यादा बेहतरीन परिणाम देता है। अगर आपका लग्न कन्या है और आपका शुक्र बेहतर है, या आप शुक्र को मजबूत करते हैं, तो वैभव का और रिश्तों का वरदान आपको मिल सकता है। साथ ही साथ आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी प्रभावशाली हो जाती है। यानी शुक्र को कन्या लग्न में हर हिसाब से बेहतर और मजबूत करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। अगर शुक्र को आप मजबूत करते हैं उपायों के द्वारा, या आपकी कुंडली में शुक्र वैसे भी मजबूत है, तो व्यक्ति जीवन में बहुत विलास और बहुत ग्लैमर प्राप्त करता है। उसके जीवन में ग्लैमर बहुत होता है, कंफर्ट बहुत होता है, और भोग विलास की बहुत सारी स्थितियां जीवन में बनी रहती हैं। कन्या लग्न वाले सब कुछ छोड़ करके अपने शुक्र को बेहतर करने पे फोकस करें, तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। और इसका तरीका ये होगा, पहला कि आप नियमित रूप से भगवान शिव की उपासना करें। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, नमः शिवाय का जप आपको सुबह शाम जरूर करना चाहिए। नंबर दूसरा, सलाह लेकर के एक हीरा या एक ओपल आपको धारण करना चाहिए, वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
अब बात करते हैं तुला लग्न की। तुला लग्न की कुंडली की जो चाबी है वो है शनि के पास। चतुर्थ और पंचम भाव का स्वामी है, योग कारक ग्रह है। इसीलिए तुला लग्न वालों का सारा जीवन जिस ग्रह पर निर्भर करता है वो ग्रह है शनि। शनि अगर तुला लग्न की कुंडली में बेहतर हो गया तो व्यक्ति जीवन में अपूर्व सफलता प्राप्त करता है। अगर आपकी कुंडली तुला लग्न की है और आपका शनि बेहतर है, आपका शनि अच्छा है, तो व्यक्ति जीवन में अपूर्व सफलता, काफी सफलता प्राप्त करता है। जीवन में कभी भी किसी चीज का अभाव नहीं होगा अगर आपकी कुंडली तुला लग्न की है और शनि फेवरेबल है, तो जीवन में हर चीज आप आसानी से पा जाएंगे। व्यक्ति समाज में हमेशा एक विशिष्ट स्थान प्राप्त करता है अगर कुंडली में शनि अच्छा है तो। अब आपकी कुंडली अगर तुला लग्न की है और आपका शनि अच्छा नहीं है तो जीवन में आप स्टेबल नहीं हो पाएंगे, आप स्थायी नहीं हो पाएंगे। और शनि अगर आपका बेहतर नहीं है तो आपको शिक्षा और संतान के मामलों में भी समस्या परेशान करेगी। और अगर शनि अच्छा नहीं है तो छोटी छोटी चीजों को प्राप्त करने के लिए आपको जीवन में बेवजह संघर्ष करना पड़ेगा। इसीलिए अगर आपकी कुंडली तुला लग्न की है और आपको ये बात समझ में आती है या ज्योतिषी आपको बताते हैं कि आपका शनि अच्छा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में सबसे बेहतर होगा कि आप अपनी पूरी ताकत शनि को बेहतर करने में लगाएं। कैसे बेहतर करेंगे? शनिवार को अन्न या भोजन का दान किसी भी निर्धन व्यक्ति को करिए। हर शनिवार को करना चाहिए। रोज शाम को शनि मंत्र का जप करना चाहिए। ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का जप करना आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और तुला लग्न में सलाह लेकर के एक नीलम धारण करना भी शुभ होता है। तो अगर आपकी कुंडली तुला लग्न की है और आप एक नीलम सलाह लेकर के धारण करते हैं तो उससे भी आपको लाभ अवश्य होगा। वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न की चाबी किसके पास है? वृश्चिक लग्न वालों की जो चाबी है वो बृहस्पति के पास है। हालांकि चंद्रमा भी यहां बड़ा अहम होता है वृश्चिक लग्न में, लेकिन बृहस्पति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बृहस्पति सबसे ज्यादा शुभ परिणाम वृश्चिक लग्न में दे सकता है। अगर आपका लग्न वृश्चिक लग्न है और आप बृहस्पति को ठीक रखते हैं, बृहस्पति को बेहतर रखते हैं, तो धन, संतान और ज्ञान, इन तीनों चीजों का वरदान आपको मिल सकता है। और बृहस्पति को ठीक रखने से आपके जीवन की तमाम मुश्किलें, तमाम बाधाएं बहुत आसानी से दूर हो सकती हैं। अगर आपकी कुंडली वृश्चिक लग्न की है, बृहस्पति अच्छा है, आप ज्ञानी बन जाएंगे, आप धनवान बन जाएंगे, आप बहुत अच्छे वक्ता, बहुत अच्छे लेखक बनेंगे। और अगर बृहस्पति गड़बड़ है तो सबसे पहले वृश्चिक लग्न वालों का वैवाहिक जीवन ध्वस्त हो जाता है, संतान होने में दिक्कत होती है और बार बार करियर में उतार चढ़ाव बना रहता है। अगर आपका लग्न वृश्चिक लग्न है और बृहस्पति बेहतर नहीं है तो अपनी सारी ऊर्जा, अपनी सारी एनर्जी बृहस्पति को बेहतर करने में लगानी चाहिए। अगर आपका लग्न वृश्चिक लग्न है, एक पीला पुखराज सोने या पीतल में आपको धारण करना चाहिए। लगभग 6-7 रत्ती का
या कुंडली में बृहस्पति की डिग्री से देख लीजिए कितने रत्ती का पहना जाए। लगभग 6-7 रत्ती का पीला पुखराज सोने या पीतल में धारण करिए। इसे तर्जनी उंगली में इंडेक्स फिंगर में पहनिएगा बृहस्पतिवार को सवेरे। एक काम तो जरूर करिए कि पीला पुखराज पहनिए अगर आपका लग्न वृश्चिक लग्न है। दूसरा काम आप ये करिए कि रोज सुबह 108 बार ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जप भी आप नियमित रूप से करिए। आपकी कुंडली के बृहस्पति को स्ट्रेंथ मिलेगी, आपके कुंडली के बृहस्पति को ताकत मिलेगी और निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। धनु लग्न, धनु लग्न में जो सारी शक्ति है वो मंगल के पास है। इस लग्न की जो चाबी है वो मंगल के पास है। हालांकि सूर्य भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। सूर्य के पास अगर हम मंगल के पास बड़ी वाली चाबी मान लें तो सूर्य के पास छोटी वाली चाबी है। चाबी दोनों के पास है, मंगल के पास भी और सूर्य के पास भी। लेकिन ज्यादातर धनु लग्न में इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले किया जाता है वो मंगल प्ले करता है। अगर आपका लग्न धनु लग्न है तो मंगल को ठीक करके आप अपने जीवन के संघर्ष को कम कर सकते हैं। आपके जीवन में जो स्ट्रगल है, जो संघर्ष है वो कम होगा अगर आप मंगल को बेहतर करते हैं तो। मुकदमों से और विवादों से आपको छुटकारा मिलेगा। धनु लग्न वालों के जीवन में अक्सर बेवजह के विवाद, बेवजह का तनाव, बेवजह का मुकदमा इनको परेशान करता है। ऐसे मुकदमों से और विवादों से छुटकारा मिलेगा अगर आप मंगल को बेहतर करते हैं। और साथ ही साथ शनि के जो दुष्प्रभाव हैं, क्योंकि शनि धनु लग्न वालों को बहुत परेशान करता है। शनि अगर आपको परेशान करता है या आपके जीवन में मुश्किलें बढ़ाता है तो मंगल को मजबूत करने से शनि के दुष्प्रभाव से रक्षा होगी। अब अगर आपका धनु लग्न है तो आप अपनी कुंडली की चाबी को कैसे मजबूत करें, कैसे लाभ प्राप्त करें कि जीवन में प्रोग्रेस करें, उन्नति करें। जितना संभव हो हनुमान जी की उपासना आपको करनी चाहिए। रोज सुबह और शाम एक बार हनुमान चालीसा पढ़ें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और एक मूंगा सलाह लेकर के बनवा करके धारण करें, आपको लाभ होगा। अगर आपकी कुंडली धनु लग्न की है तो आप मंगल पे फोकस करिए, थोड़ा फोकस सूर्य पर करिए। जीवन की मुश्किलें, जीवन की समस्याएं दूर हो जाएंगी। मकर लग्न, मकर लग्न वालों की कुंडली की जो चाबी है वो होती है शुक्र के पास। शुक्र मकर लग्न का योग कारक है, पंचम और दशम भाव का स्वामी है। शुक्र सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह है अगर आपकी कुंडली मकर लग्न की है तो। शुक्र अगर मकर लग्न में बेहतर हो जाए तो इनको विद्या, बुद्धि और करियर और धन ये सब बड़ी आसानी से मिलते हैं। मकर लग्न एक ग्लैमरस लग्न माना जाता है और अगर आप देखें तो मकर लग्न के जो लोग जीवन में सफल होते हैं 90% स्थितियों में उनका शुक्र बेहतर होगा ही होगा। शुक्र से ही इनको विद्या, बुद्धि, करियर और धन की प्राप्ति होती है। शुक्र ही इनका स्वास्थ्य ठीक रखता है और शुक्र ही संतान की समस्या दूर करता है। मकर लग्न वालों के जीवन में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है कि मकर लग्न वालों के जीवन के उत्तरार्ध में 50s के बाद
जीवन में बड़े परिवर्तन होते हैं। अगर शुक्र बेहतर होता है तो ये परिवर्तन सकारात्मक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और अगर शुक्र बेहतर नहीं होता है तो मकर लग्न वाले 50 साल के बाद बड़ी मुश्किलों में आ जाते हैं। इसीलिए अगर आपका लग्न मकर है तो आपको अपनी कुंडली की चाबी यानी शुक्र को बेहतर करने पे फोकस करना होगा। केवल शुक्र को बेहतर करके मकर लग्न के लोग अपनी जिंदगी को पूरी तरीके से रास्ते पर ला पाएंगे। क्या उपाय करें शुक्र को बेहतर करने के लिए? अगर आपका लग्न मकर लग्न है तो एक हीरा या एक जरकन ये आप जरूर धारण करें। और जहां तक हो सके शराब और नशे से परहेज करें। शराब और नशे से बचें। एक हीरा या एक जरकन धारण करें और ब्राइट कलर्स चमकदार रंगों के वस्त्र अगर धारण करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। कुंभ लग्न, देखिए कुंभ लग्न वालों के लिए भी वैसे तो जो चाबी है इस लग्न की या इस लग्न का जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है वो शुक्र है। लेकिन कुछ मामलों में बुध भी यहां पर बड़ा अच्छा रोल प्ले कर देता है कभी कभी। इसलिए 10% बुध के पास चाबी है और 90% चाबी है शुक्र के पास। कुंभ लग्न वालों के लिए ज्यादातर जो महत्वपूर्ण है या ज्यादातर जो अहम है वो शुक्र है। शुक्र के कारण कुंभ लग्न वाले करियर की ऊंचाइयों को छू पाते हैं, करियर में सर्वोत्तम और सर्वोच्च सफलता पा जाते हैं और हर तरह की मानसिक समस्याओं से बचे रहते हैं। कुंभ लग्न में डिप्रेशन होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है और यह भी देखा गया है कि ज्यादातर कुंभ लग्न वालों का वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता। तो अगर आपका लग्न कुंभ लग्न है और आपका शुक्र अच्छा है तो आप मेंटल डिप्रेशन से बचेंगे और आपका वैवाहिक जीवन भी ठीक होगा। लेकिन अगर शुक्र अच्छा नहीं है तो इन दोनों मामलों में आपको मुश्किलें उठानी पड़ेंगी। इसलिए अपनी सारी ताकत, अपनी सारी ऊर्जा शुक्र को बेहतर करने में लगाइए अगर आपकी कुंडली कुंभ लग्न की है। कैसे शुक्र को बेहतर करेंगे? ज्यादा से ज्यादा सफेद वस्त्र धारण करिए, खास तौर से थोड़ा क्रीम शेड वाला हो, ऑफ वाइट हो तो बहुत अच्छा होगा। जितना संभव हो भगवान शिव की उपासना करिए। भगवान शिव की उपासना करने से भी आपको काफी लाभ होगा। और कुंभ लग्न वालों को निश्चित रूप से एक ओपल धारण करना चाहिए। अगर कुंभ लग्न के लोग एक ओपल धारण करें तो उससे जीवन का संघर्ष कम होगा, जीवन में सफलता आसानी से मिल पाएगी। मीन लग्न, मीन लग्न वालों की जो चाबी है वो होती है चंद्रमा के पास। मीन लग्न की सारी ताकत चंद्रमा के अंदर छिपी हुई है, सारी शक्ति चंद्रमा के पास है। चंद्रमा अगर इनका बेहतर हो तो ये ज्ञानी, शानदार और सफल हो पाते हैं। किसी भी व्यक्ति की कुंडली मीन लग्न की हो, चंद्रमा उसका थोड़ा भी बेहतर हो, वो बहुत ज्ञानी होगा, धीर गंभीर होगा और जीवन में सफल होगा। चंद्रमा अगर आपका बेहतर है और मीन लग्न है तो आपका करियर बहुत अच्छा होगा और आपको प्रॉपर्टी का फायदा भी होगा। मीन लग्न वालों का अगर चंद्रमा बेहतर नहीं है तो नौकरी उनकी बार बार छूटती है, रोजगार में बार बार दिक्कत आती है। चंद्रमा अगर बेहतर नहीं है तो मीन लग्न वालों का जो व्यक्तित्व है, जो पर्सनैलिटी है, वो गड़बड़ हो जाती है। इसीलिए मीन लग्न वालों के लिए बहुत जरूरी है कि वो यथाशक्ति जितना संभव हो चंद्रमा को बेहतर करें। कैसे करेंगे?
मीन लग्न के लोग एक मोती बनवा के पहनेंगे चांदी में। सोमवार की रात को दाहिने हाथ की कनिष्ठा अंगुली में सबसे छोटी उंगली में धारण करेंगे, आपको लाभ होगा। मीन लग्न वालों को मोती पहननी चाहिए। साथ ही साथ सुबह के समय शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए और सोमवार को सफेद मिठाई भगवान शिव को अर्पित करके या खीर का भोग लगा के इसको ग्रहण करना चाहिए, इससे लाभ होगा। मीन लग्न के बारे में एक बात आप जरूर समझिए कि मीन लग्न वालों का अगर चंद्रमा ठीक नहीं है तो सारा जीवन उनका कंफ्यूजन में बीत जाता है और हमेशा कंफ्यूज्ड बने रहते हैं। इसलिए अगर आपकी कुंडली मीन लग्न की है, आप चंद्रमा को बेहतर करने के उपाय करें, आपको लाभ होगा। देखिए, तो आपने ये जाना कि अलग अलग लग्न के लोगों के लिए कौन सी चाबी है या कौन सा उनका मुख्य ग्रह है जिस पर उन्हें पूरी तरह से फोकस करना है, जिसको उन्हें पूरी तरह से अच्छा बनाना है, जिससे उन्हें लाभ प्राप्त हो सके। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि मेरी कुंडली ब्लॉक हो गई है, या तमाम प्रयास, तमाम पूजा उपासना, तमाम रत्न धारण करने के बावजूद मेरे जीवन में उन्नति नहीं हो पा रही है। यानी जीवन ब्लॉक्ड है, जीवन में उन्नति की संभावना नहीं बन पा रही है, जीवन लंबे समय से रुका पड़ा है। अगर आपको ऐसी शिकायत है कि सब कुछ करने के बावजूद आपका जीवन रुका पड़ा है, तो दो काम आप करिए, आपका ब्लॉक्ड जीवन, आपका रुका हुआ जीवन रास्ते पर आना शुरू हो जाएगा। पहला काम आप ये जरूर करिए कि रोज सुबह सूर्योदय के पहले या सूर्योदय के साथ पीपल के वृक्ष में जल डालना शुरू करिए। अपने घर से जल भर करके ले जाइए, पीपल के वृक्ष में डालिए, उसकी 3 बार परिक्रमा करिए और प्रार्थना करिए, आपको लाभ होगा। और जीवन में कितनी भी बड़ी रुकावट हो, कितनी भी बड़ी बाधा हो, तमाम प्रयासों के बावजूद वो रुकावट, वो बाधा दूर ना हो रही हो, तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना सबसे ज्यादा बेहतर होता है। रोज सुबह पहले पीपल की जड़ में जल डालें और उसके बाद रोज सुबह हिंदी में या संस्कृत में जैसे आप पढ़ सकें, गजेंद्र मोक्ष का अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से आपके जीवन की सारी ब्लॉकेज, सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। तो आपका आने वाला सप्ताह शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।